नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले CIA ट्रायड के बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो ये सब क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक CIA ट्रायड। ठीक है, तो जो हमारा ट्रायड है, यहाँ पर ट्रायड वर्ड जो यूज हो रहा है उसका क्या मतलब है, तीन चीजों के लिए यूज हो रहा है। अगर कोई तीन चीजों के समूह की बात कर रहे हैं, हम तीन चीजें एक साथ हैं, तो उसके लिए हम ट्रायड वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो CIA, द CIA ट्रायड इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन साइबर सिक्योरिटी। तो जो हमारा CIA है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इन तीनों का जो ट्रायड समूह है वो क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बुनियादी सिद्धांत है साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सुरक्षा में। ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, C का मतलब क्या कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब क्या इंटीग्रिटी, और A का मतलब क्या अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है, गोपनीयता। कोई भी हमारा जो डेटा है उसकी गोपनीयता बनाए रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी उसकी गोपनीयता बनाए रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना उसको। ठीक है, इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि जो हमारा डेटा है वो सही हो और संपूर्ण हो। ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। और अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, जब भी हमें डेटा की जरूरत हो वो उपलब्ध हो, अवेलेबल हो। ठीक है, इसको समझेंगे अभी। इट रिप्रेजेंट्स द थ्री कोर ऑब्जेक्टिव्स दैट एनी इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एम्स टू अचीव टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड डेटा। तो ये जो हमारा CIA ट्रायड है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तीन मुख्य लक्ष्यों को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, जो कि किसी भी इफेक्टिव प्रभावी साइबर सुरक्षा रणनीति का लक्ष्य होता है हासिल करना, टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा, ताकि वो क्या कर सके, इंफॉर्मेशन है जो हमारी, इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमारा, और जो हमारा डेटा है उसको क्या कर सके, बचाया जा सके, उसको सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये जो हमारा CIA ट्रायड है, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी और जो अवेलेबिलिटी का जो तीनों का जो ट्रायड समूह है, ये इसका जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या है, एक जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो हमारा डेटा है, उसकी सुरक्षा करना, उसकी सुरक्षा करने में क्या करना, मदद करना, सुरक्षा को हासिल करने में मदद करना। ठीक है, सुरक्षा की जो भी रणनीति है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना। क्लियर है बात। यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि तीन चीजों की बात कर रहे हैं हम, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जो हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी उसकी सिक्योरिटी रहेगी, अगर ये तीन चीजें होंगी हमारी एक साइबर सिक्योरिटी रणनीति में। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब, हमारा डेटा है, मान लीजिए दो लोगों के बीच में है, A से B डेटा भेजना में। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियल रहे, इन दोनों के बीच में जानकारी रहे बस ये। ठीक है, किसी तीसरे के पास जानकारी ना हो इसके बारे में। ठीक है, इन दोनों के बीच में लॉक रही है डेटा, इसकी जानकारी, तो इसको कॉन्फिडेंशियल बोल लेंगे। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि जब ये डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, जहां से डेटा का जनरेशन हुआ है, A डेटा को भेज रहा है और B के पास ये डेटा जानना है, तो इन दोनों के बीच में इस डेटा को, मान लीजिए ये डेटा है हमारा, ये डेटा है हमारा, इस डेटा के साथ कोई तीसरा पर्सन, मान लीजिए C है कोई, वो C इस डेटा के साथ छेड़छाड़ ना करे। अगर वो C इस डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, तो जो हमारा डेटा है वो क्या रहेगा, इंटीग्रिटी रहेगी उसकी, वो डेटा हमारा सही रहेगा, संपूर्ण रहेगा। ठीक है, इंटीग्रिटी के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो फिर हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है, सुरक्षा, वो खतरे में आ जाएगी। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि जब भी डेटा की जरूरत पड़े किसी सर्वर से, तो वो डेटा अवेलेबल हो, उपलब्ध हो किसी भी समय। ठीक है, अब देखते हैं द थ्री गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी आर टू मेंटेन। जो तीन गोल, तीन लक्ष्यों की हमने बात करी है साइबर सुरक्षा के लिए, वो क्या मेंटेन करते हैं, क्या बनाए रखते हैं, क्या बनाए रखने के लिए जरूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है। सबसे पहले क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी, मेकिंग श्योर ओनली अप्रूव्ड यूजर्स हैव एक्सेस टू डेटा। यह सुनिश्चित करता है कि जो अप्रूव्ड, स्वीकृत उपयोगकर्ता है वही एक्सेस कर सकें डेटा को, वही डेटा तक पहुंच सके। ये कॉन्फिडेंशियलिटी हमें क्या करता है, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करके देता है। ठीक है, एक साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सुरक्षा में। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, इंटीग्रिटी में दो चीजें आती है हमारी, डेटा इंटीग्रिटी, सोर्स इंटीग्रिटी। ठीक है, तो डेटा इंटीग्रिटी क्या है, एश्योरेंस
that information has not been tampered with or corrupted between the source and the end user। तो जो हमारी इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी है भाई, यह एश्योरेंस देती है, हमें यह सुनिश्चित करती है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं करी गई, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, उसको हमारा उसको करप्ट नहीं किया गया, उस जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको बिटवीन सोर्स एंड एंड डेस्टिनेशन। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है एस और ये डेस्टिनेशन है डी से, इसके बीच में जब हमारा डेटा भेजा जा रहा है तो इस जो डेटा है हमारा, मान लीजिए डेटा है हमारा, इस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई हो, ठीक है, कोई तीसरा पर्सन इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, तो वो क्या हो गया हमारी डेटा इंटीग्रिटी। सोर्स इंटीग्रिटी की बात करें, अश्योरेंस दैट द सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज हु इट इज सपोज्ड टू बी। यह सुनिश्चित करता है कि जो हमारा सेंडर है, जिसके द्वारा हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसको भेजा जा रहा है, वह वही बंदा हो जिसके जो डेटा को भेजेगा, ठीक है, कोई दूसरा बंदा डेटा को ना भेज रहा हो, यह सुनिश्चित करना। ये भी क्या इंटीग्रिटी में आ जाता है। मान लीजिए ए से बी के बीच में डेटा जा रहा है, ठीक है, तो अश्योरेंस का क्या मतलब है, बी के पास जो डेटा आ रहा है वो ए के द्वारा ही आ रहा है, ये क्या डिफाइन करता है, सोर्स इंटीग्रिटी को डिफाइन करता है। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो ये सोर्स इंटीग्रल हमारा डेटा बन जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा बंदा मान लीजिए सी है, सी हमारा जो डेटा इसके द्वारा भेजा जा रहा है उस डेटा पहले सी ले लेता है और ये फिर बी के पास भेज देता है, तो ये क्या हो गया हमारा डेटा इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम आ गई, उसकी सुरक्षा में खतरा आ गया, ठीक है। उसने सी ने क्या कर दिया, डेटा को अल्टर कर दिया, चेंज करके उसके पास भेज दिया, और जो डेटा भेजा जा रहा है वो किसके द्वारा भेजा जा रहा है, सी के द्वारा भेजा जा रहा है, तो सोर्स इंटीग्रिटी भी जो हमारी भंग हो गई, ठीक है। सोर्स इंटीग्रिटी भी नहीं रही, डेटा इंटीग्रिटी भी नहीं रही, तो दोनों ही हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये है हमारी इंटीग्रिटी को बचाए रखना कि जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल सही आए और संपूर्ण आए, पूरा डेटा आए, ठीक है। थर्ड बात करें अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। एंश्योरिंग डेटा इज एक्सेसिबल बाय अप्रूव्ड यूजर्स व्हेन नीडेड। तो जो हमारी अवेलेबिलिटी है साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सुरक्षा में, वह क्या इंश्योर करती है, क्या सुनिश्चित करती है कि जो हमारा डेटा है वो एक्सेसिबल हो सिर्फ स्वीकृत उपयोगकर्ताओं के द्वारा, जब भी जरूरत हो, व्हेन नीडेड, जब भी जरूरत हो तो वो उनके लिए अवेलेबल हो, एक्सेसिबल बाय अप्रूव्ड यूजर्स, ठीक है, उनके उनके तक पहुंच सके, वे जो हमारे स्वीकृत यूजर्स हैं, स्वीकृत उपयोगकर्ता हैं, वो उस डेटा तक एक्सेसिबल हो, पहुंच सके, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल से इसको समझते हैं, जो हमारा सीआईए ट्रायड है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को। सेंडिंग एन एनक्रिप्टेड ईमेल, मान लीजिए कि हम सेंड कर रहे हैं ईमेल को, एनक्रिप्टेड है, जो एनक्रिप्टेड का क्या मतलब है, उसको हमने ऐसे कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिक्रिप्शन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ा जा सकता है। उसके लिए क्या हमने क्या करें, जो हमारी इंफॉर्मेशन उसको एनक्रिप्ट कर दिया, एक की, एक चाबी की जरूरत पड़ेगी उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, ठीक है। वो तो एनक्रिप्ट करके हम एक चाबी बना देते हैं, ठीक है, तो ये एनक्रिप्शन का हमारा मतलब। तो सेंडिंग एन एनक्रिप्टेड ईमेल, एक एनक्रिप्टेड ईमेल भेजते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी विद आ डिजिटल सिग्नेचर इंटीग्रिटी, तो हम एक एनक्रिप्टेड ईमेल भेजते हैं जो क्या बनाती है, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाती है, गोपनीयता बनाती है, क्योंकि हमने उसको एनक्रिप्ट कर दिया। अब वो सिर्फ किसके द्वारा खोली जा सकती है, एक डिक्रिप्शन की के द्वारा, एक चाबी के द्वारा, जो हमने एनक्रिप्टेड के दौरान बनाई थी। तो वो क्या सुनिश्चित करती है, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को, गोपनीयता को सुनिश्चित करती है, कोई उस डेटा को दूसरा बंदा कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। विद अ डिजिटल सिग्नेचर, और जो हमने ईमेल भेजी है वो एक डिजिटल सिग्नेचर के साथ भेजी है, ताकि उससे क्या हो, इंटीग्रिटी का जो कंसेप्ट है हमारा, इंटीग्रिटी का जो हमारा उद्देश्य है, गोल, लक्ष्य है, वो पूरा हो जाए, ठीक है। जो हमारा डेटा है वो सही हो, बिल्कुल संपूर्ण हो। डिजिटल सिग्नेचर से क्या हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी हो जाएगी, ये हमारा डेटा जो क्या है वैलिड है, वैलिड सोर्स के द्वारा इस डेटा को भेजा गया है। थ्रू अ सिक्योर ईमेल सर्वर, वो जो डेटा भेजा जा रहा है वो एक सिक्योर, सुरक्षित ईमेल सर्वर के द्वारा भेजा जाए, ठीक है। ईमेल सर्वर के द्वारा अगर भेजा जा रहा है, सिक्योर ईमेल सर्वर के द्वारा भेजा जा रहा है, तो जो हमारी डेटा की अवेलेबिलिटी होगी वो लक्ष्य भी हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डेटा होगा वो क्या होगा, अवेलेबल होगा हमारे लिए ऑल द टाइम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक सर्वर है जो कि सिक्योर है। एंश्योर्स दैट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिमेन्स प्रोटेक्टेड। अब ये तीनों चीजें क्या इंश्योर करते हैं, क्या सुनिश्चित करते हैं, जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, संवेदनशील जानकारी है, वो क्या रहे, रिमेन प्रोटेक्टेड, अनअल्टर्ड एंड एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड रेसिपिएंट्स, ठीक है। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमारी जानकारी है वो सुरक्षित रहे, अनअल्टर्ड रहे, उसको उसमें कोई चेंजेस ना आए, ठीक है, उसके द्वारा कोई टेम्परिंग न की गई हो, और एक्सेसिबल हो ओनली टू ऑथराइज्ड, जो ऑथराइज्ड है हमारे, ऑथराइज्ड पर्सन है जो हमारे, ठीक है, जो ऑथराइज्ड रेसिपिएंट्स है, सिर्फ उनके उनके क्या हो, उनको एक्सेसिबल हो, उनकी पहुंच तक वो पर्याप्त हो हमारी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। ये सब क्या करता है, सुनिश्चित करता है हमारा सीआईए ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी।
ठीक है, एक साइबर सिक्योरिटी में। ये तो क्या है, ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं हमारे, जो हमारे जो साइबर सुरक्षा की रणनीति है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सीआईए ट्रायड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करते, आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।